लाठीचार्ज हुई। मुझे दिखा भी नहीं कि पुलिस लाठीचार्ज हो चुकी है। क्यों हुई मुझे नहीं पता, क्योंकि बैरिकेड से मैं काफी पीछे था। अचानक मैं देखा नहीं पीछे पुलिस है। पुलिस आके एक लाठी बहुत जोर से मारी यहाँ पे। तो वैसे हम लोग कोई काम भी नहीं किए हैं, और जिसके कारण सरकार को लाठी चलाने की जरूरत पड़े। और लगभग बैरिकेड से मैं 200 मीटर दूर था। हम लोग का सिंपल सी डिमांड है, सीबीआई की जांच की मांग करा दी। हम 11 to 13 जेपीएससी में मैं भी बैठा था। झारखंड की राजधानी रांची में जेपीएससी जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है और आज 10 अगस्त को प्रोटेस्ट कर रहे छात्र झारखंड विधानसभा का घेराव करने निकले थे। ये मार्च सुबह करीब 10:30 बजे शुरू हुआ। छात्र नेता रविंद्र पासवान ने पहले ही कहा था कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से किया जाएगा, लेकिन मार्च के दौरान पुराने विधानसभा भवन के पास प्रोटेस्ट करने वालों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी। इसके बाद छात्र नए विधानसभा भवन की तरफ बढ़ गए। छात्र प्रदर्शनकारियों के 7वें और आखिरी से दूसरे बैरिकेडिंग तक पहुंचते ही पुलिस ने उन पर वाटर कैनन चलाना शुरू कर दिया। साथ ही उन पर लाठीचार्ज भी किया गया। इसी लाठीचार्ज में घायल हुए ब्रज किशोर एक जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थी हैं। सुनिए उन्होंने क्या बयां किया। एक्चुअली मैं बैरिकेड से लगभग 150 से 200 मीटर पीछे खड़ा था, तो एक्चुअली मैं भींग भी गया था, तो मैं बहुत पीछे खड़ा था। तो अचानक से पुलिस लाठीचार्ज हुई। मुझे दिखा भी नहीं कि पुलिस लाठीचार्ज हो चुकी है। क्यों हुई मुझे नहीं पता, क्योंकि बैरिकेड से मैं काफी पीछे था। अचानक मैं देखा नहीं पीछे पुलिस है। पुलिस आके एक लाठी बहुत जोर से मारी यहाँ पे। उसके बाद मैंने भागने का कोशिश किया, तो मैं नीचे गिर गया। नीचे गिरे तो इधर पैर में भी इधर चोट लग गया है। तो बस यही घटना हुई। फिर मैं इधर आके फिर थोड़ा पानी वानी डाल के बोरो प्लस वगैरह डाला। अचानक अब मैं आगे बैरिकेड के आगे नहीं था, तो मुझे पता नहीं आगे क्या रीजन रहा है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता मुझे सुनने में आ रहा है कि वहाँ वैसा छात्र भी कोई उग्रता वाला कोई काम किए नहीं थे। और अभी हम लोग लगभग 750 किलोमीटर का जो दायरा है सरकार का, उससे हम लोग काफी दूर हैं। हम लोग 350 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर दूर हैं। तो हम लोग कोई भी कानून का उल्लंघन नहीं किए। यहाँ तो सरकार के खिलाफ नारेबाजी किए हैं, ना तो वैसा कोई कानून का उल्लंघन किए हैं। तो वैसे हम लोग कोई काम भी नहीं किए हैं, और जिसके कारण सरकार को लाठी चलाने की जरूरत पड़े। और लगभग बैरिकेड से मैं 200 मीटर दूर था। हम लोग का सिंपल सी डिमांड है, सीबीआई की जांच की मांग करा दी। हम 11 to 13 जेपीएससी में मैं भी बैठा था, काफी मार्जिन से मैं रहा था। तो उसका सीबीआई की बस जांच करा दीजिए, हमको और कुछ नहीं चाहिए। हम लोग लगभग आप मान भी चुके हैं, तो केवल सीबीआई जांच पे बात आके अटक रही है। तो सीबीआई जांच करा दी, हमारी बस वही मांग है। और भाई लोग का जो सीजीएल का मांग है वो करा दीजिए। बाकी हमारी कोई मांग भी नहीं है। हम बहुत छोटी सी मांग है। अब इसके लिए आपको लाठी चलाना पड़ रहा है, तो मुझे आप पे शर्म भी आती है। मैं कानून से बाहर नहीं हूँ, मैं संविधान से बाहर नहीं हूँ, मैं आपके राज्य के बच्चा हूँ। मैं अभी भी आप ही का अभिभावक बनूं। मुझे अभी भी आप ही से उम्मीद है कि आप ही जो कीजिएगा मेरे लिए कीजिएगा। तो फिर लाठी चलाना क्यों भाई, क्यों इतना कष्ट देना। जिस समय हम ये खबर आप तक ला रहे हैं, उस समय रांची में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। लाठीचार्ज और वाटर कैनन के साथ पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी प्रदर्शनकारियों पर चलाए हैं। पुलिस की कोशिश है कि प्रदर्शनकारियों को विधान भवन पहुंचने से रोका जाए। ललन टॉप के रिपोर्टर विकास वर्मा इस समय ग्राउंड पर मौजूद हैं। वो बताते हैं कि आखिरी बैरिकेड के पास ही टाइगर जयराम महतो और अन्य छात्र भी धरने पर बैठ गए हैं। कुछ छात्र बैरिकेड के पास लगाए गए कटीले तार उठाकर साथ ले गए हैं और कुछ ने बैरिकेडिंग में लगाए गए बंदोबस्त को गिरा दिया है। और छात्र इस बात पर अड़े हुए हैं कि विधान भवन तक जाकर अपनी बात रखें। ललन टॉप पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट की कवरेज अब आज जारी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।